जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपी जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर दी और एमपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में आने की पूरी संभावनाएं हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। ये वीडियो प्रीवियस ईयर से लिए गए सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप कोशिश करें। पहले हम एक सेट बनाते थे, लेकिन आप कुछ दिनों से हम 2 सेटों को एक ही पेपर में इंक्लूड करके आपको सारी वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आती होगी और सारी वीडियो को आप अच्छी तरह से एंजॉय करते होगे। आपको एमपी के बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा होगा। जैसे आपके एमपी पुलिस में आने की संभावना है वो सारे जी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कपिल धारा, मंद धारा, दूध धारा में क्या समानता है। ठीक है, तो धुआंधार है ना। अच्छा, हमको लगा दूध धारा, तो दूध धारा भी होता है। ठीक है, तो दूध धारा, कपिल धारा, मंद धारा, ये सारी के सारी क्या रहेंगे, झरने रहेंगे। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि धुआंधार, ये धुआंधार है ना, दूध धारा। तो कपिल धारा हो गया, मंद धार हो गया और धुआंधार जो हो गया, ये सभी की सभी क्या है, झरने हैं। ये सभी के सभी झरने हैं। धुआंधार कहाँ पर है आपको मालूम है अच्छी तरह से, नर्मदा नदी में, जबलपुर पर है। चलिए, तो हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है, वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि कपिल धारा के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो पहले आपको समझा देते हैं। कपिल धारा का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा कि कपिल धारा किस नदी पर बना है। तो कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कपिल धारा हो गया, दूध धारा हमने बताया था ना कि दोनों चीज़ सेम ही जगह है। दुग्ध धारा, ठीक है, दुग्ध धारा, ठीक है। कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया, मिल्की वे। ठीक है, तो कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया, ये दोनों की दोनों नर्मदा नदी पर है और दोनों के दोनों ही अमरकंटक पर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर और दोनों के ही दोनों अमरकंटक पर। याद रखिएगा, कपिल धारा, दुग्ध धारा दोनों ही नर्मदा नदी पर, दोनों ही अमरकंटक पर हैं। अब इसके बाद आता है क्या क्वेश्चन सर, और दोनों के दोनों की जो हाइट है ना वो अप्रॉक्स में 15 मीटर, मतलब जो कपिल धारा है वो 15 मीटर से बड़ा है और जो दुग्ध धारा है वो 15 मीटर से छोटा है। दो चीज़ें हैं कि जो कपिल धारा, लेकिन ये हाइट इतनी इसकी नहीं पूछता, जिसकी इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। बाकी कपिल धारा की हाइट थोड़ी सी बड़ी है 15 से, और दुग्ध धारा की थोड़ी सी हाइट कम है 15 से। और क्वेश्चन को समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। देखिए, मंदारा के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो उसके बारे में मुख्य बातें बता दें कि जो मंदार है, मंदार जलप्रपात, ये कहाँ पर है। तो मंदार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसका प्लेस कहाँ पर है, ओमकारेश्वर, खंडवा। ठीक है, तो ओमकारेश्वर न लिख करके केवल हम लिख देते हैं खंडवा। ठीक है, इसका प्लेस कहाँ पर है, खंडवा। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मंदारा भी नर्मदा नदी पर बना है, प्लेस कहाँ पर है, खंडवा पर है। और इसकी जो ऊंचाई पूछ लेगा तो 12 मीटर। हालांकि ऊंचाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मंदारा किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, कहाँ पर है, ओमकारेश्वर, खंडवा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मंदारा किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, कहाँ पर है, ओमकारेश्वर, खंडवा में, और 12 मीटर इसकी हाइट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं धुआंधार के बारे में। किसमें बात चल जाते हैं, धुआंधार के बारे में। अब धुआंधार के बारे में आते हैं, तो धुआंधार के बारे में, तो धुआंधार तो सभी को मालूम है कि धुआंधार भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जबलपुर में इसका प्लेस है। और ये कहाँ पर है भाई, तो 18 मीटर इसकी हाइट। इसकी हाइट याद रखिएगा, इसकी हाइट याद रखिएगा कि 18 मीटर है। ठीक है, आपने धुआंधार नर्मदा नदी जो जबलपुर पर है, इसकी हाइट 18 मीटर है। इसके बाद आते हैं किसमें भाई, ठीक है, इसके बाद आते हैं, हम आपको बताते हैं कौन सा, चचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। कई लोग चचाई बोलते हैं, कई लोग चचाई बोलते हैं, कोई बात नहीं, चचाई जैसे भी आपको याद रखना। चचाई जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर है। ठीक है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बीहड़ रिवर पर। और कहाँ पर है, रीवा में। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात 130 मीटर जिसकी हाइट है वो मध्य प्रदेश में है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात 130 मीटर इसकी हाइट है। धुआंधार की कितनी थी, 18 मीटर, इसकी कितनी, 130। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हमने आपको बता दिए। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलता है नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो आप याद रखिए कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, बरगी बांध भी नर्मदा ही नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। आपको अच्छी तरह से अच्छी याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट सर कुछ बता दीजिए जो हमारे काम एग्जाम के व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। दूसरा क्वेश्चन, इसका जो मैक्सिमम भाग है वो कहाँ पर आता है, गुजरात प्लेस पर जाता है। ठीक है, गुजरात। इससे जो लाभान्वित राज्य ना, उसकी नाम हम कोडिंग बता देते हैं, सरदार सरोवर। ठीक है, और सरदार सरोवर का जो नाम है सरदार सरोवर, तो इसको कोडिंग क्या याद रखो, गुमराम, कि इसका नाम जो हो गया गुम सा गया है। ठीक है, सरदार सरोवर का नाम गुम सा गया है, गुमराम हो गया। ठीक है, गुमराम।
गुमराम, मतलब सारी परियोजनाएं सारी चीज़ें राम के भरोसे तो हो गई, तो गुमराम। ठीक है, तो गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन कौन सा, फिर से बोल दें, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, गुमराम, इसकी कोडिंग क्या रहेगी, गुमराम। इससे, इस बांध से जो लाभान्वित स्टेट है, जो लाभान्वित राज्य हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा है इस बांध से, वो सारे ये हैं कि इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब हाँ, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है सरदार सरोवर की नींव किसने रखी थी, तो सरदार सरोवर बांध की जो नींव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर की नींव रखी थी। लेकिन याद रखिए, इस पर स्टे लगा दिया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी बनने का, इस पर स्टे लगा दिया गया था। ठीक है, मतलब इसको बनने नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं बनने दिया जा रहा, और सही बात भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, मतलब प्रॉफिट तो होता है इससे लोगों को, लेकिन इससे अपन क्या करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके साथ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर इस दौरान देखा जाए कि धड़ल्ले से अगर ये सारी चीज़ें चलती रहेगी तो दिक्कत है। जहाँ ज़रूरत है उधर बनाओ, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए हर जगह से और प्रकृति को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर देना, उसकी केयर के बारे में ना सोचना, ये सारी चीज़ें समस्या होती है। लेकिन आज के समय ये देखा गया है कि ये सारी समस्याओं को, जब आपका समय अच्छा रहता है तो सारी समस्याओं को ये निगलेक्ट कर देते हैं। इन सारी चीज़ों पर कोई गौर ही नहीं फरमाता है कि हाँ, पर्यावरण जरूरी है, ये सारी चीज़ों पर कोई गौर नहीं करता है, जिसका भुगतान आज हमें देखना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है समस्याएं, उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बताते हैं आपको आपके काम की बात। लेकिन याद रखिए कि प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो सरदार सरोवर जो बांध बचा था, वहाँ पर क्या हुआ था, नर्मदा बचाओ वाले लोग, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो लोग जुड़े थे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हालांकि नर्मदा बचाओ वाले उतना नहीं था क्योंकि वो तो बाद में ज़्यादा प्रेफर किए थे, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले लोग हो गए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इधर पे मतलब स्टे लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी थी, तो इसका काम थोड़ा सा डिले हो गया था। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात आई है तो हमें आपको एक बात बता देंगे, अभी बाद में बताते हैं, पहले इसके बारे में पूरी बात बता दें। इसकी बारे में पूरी बात क्या है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, मेन पार्ट इसका गुजरात में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन से थे, गुमराम है इसकी कोडिंग, गुमराम। ठीक है, गुमराम कोडिंग अब क्या हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, इधर 4 प्रदेश इससे लाभान्वित हैं, इससे उनको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें उनको प्रॉफिट होता है। फिर इसके बाद बता दें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, मतलब बंद तो कब से रहा था, ठीक है, लेकिन उद्घाटन जो फाइनली है 2017 में हुआ। सरदार सरोवर बांध का जो उद्घाटन है वो 2017 में हुआ मोदी जी द्वारा। ठीक है, मोदी जी के द्वारा 2017 में उद्घाटन हुआ है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरह से याद रखें। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, वो बता दीजिए जो बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए बरना बांध, आप देखिए एक क्वेश्चन पर नहीं तैयारी करें आप, अगर 10 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 सेट के क्वेश्चन अगर प्रोवाइड कराए तो आप मान कर चलिए कि 10 से 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। बरना बांध, तो बरना बांध हम आपको बता दें कि बरना बांध किस नदी पर, पहले तो आपको बता दें कि कौन से में बरना बांध, हमने आपको एक बार और बताया था कि बरना बांध बरना नदी पर है, बरना बांध बरना नदी पर है। ठीक है, इसके बाद एक प्लेस पर कहाँ पर है सर, तो रायसेन। इसका प्लेस कहाँ है सर, तो रायसेन में है। ये बरना बांध बरना नदी पर है, रायसेन में। इसके बाद आ जाते हैं तिगरा बांध, तो देखिए तिगरा बांध भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब है वो क्वेश्चन है जो बच्चों से नहीं बनने वाले। संक नदी पर, ठीक है, तिगरा बांध जो है वो संक नदी पर, तिगरा तो आपने सुना होगा ना तिगरा, लेकिन वो वाला अपना लोकल वाला तिगरा नहीं है, संक नदी पर, ये है ना, कहाँ वाला है, ग्वालियर वाला। ये ग्वालियर वाला है कि ग्वालियर का जो तिगरा बांध है वो संक नदी पर है, ग्वालियर में। इसके बाद बरगी बांध तो आप जानते हो, बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, जबलपुर। बरगी बांध नर्मदा नदी जबलपुर में घूम कर आए हो। बरना नदी पर है, रायसेन। तिगरा बांध संक नदी पर, ग्वालियर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को मतलब ये भी ना आजकल, मतलब अभी तो इसके बारे में ग्वालियर क्या बोलता है, गांव को क्लाइमेट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। हमने आपको ये क्वेश्चन बार बार बताया है, फिर से बता दे रहे हैं कि हमारे इधर पे मतलब एमपी का जो टारगेट था, एमपी का टारगेट था कि 6 वर्ष के अंदर 1100 गाँव को स्मार्ट विलेज बनाना है। ठीक है, 1100 गाँव को 6 वर्षों के अंदर स्मार्ट विलेज बनाना है। लेकिन अभी क्या पता उसका सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर गए थे ये चीज़ सर्च करने की अभी तक कितना काम हो गया, कैसा क्या, तो वहाँ पर कुछ आंकड़े नहीं मिले। तो जो आंकड़े नहीं मिले उसके बारे में अपन तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि इसने इतना टारगेट लिया गया था, लेकिन कितने साल में कौन से वर्ष में कितना हुआ इतना इंपॉर्टेंट उसमें नहीं बताया गया है। तो छोड़ दीजिए जो चीज़ नहीं बताया गया, लेकिन जितना हमें मालूम है उतना याद रखना है। ठीक है, सतना, ठीक है, सतना में इसका 3 विलेज सिलेक्ट किए गए हैं। इन्होंने कहा था कि मतलब टोटल इनको 1100 विलेज 1100 जो गांव हैं उसको डेवलप करने का बात किया गया था क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी कुछ उसका अपडेट कुछ दिख ही नहीं रहा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिख रहा। तो आप क्या बताएं, सतना ठीक है, इसके बारे में जो चीज़ है तो वो याद रख लो। सतना, सीहोर, राजगढ़। ठीक है, सतना, सीहोर, राजगढ़ से जो क्या काम की बात जान सकते हो, जितना आपको मटेरियल प्रोवाइड है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम आपको स्टोर करके दे दिए। सतना, सीहोर, राजगढ़ से तीन जिलों को सिलेक्ट किया गया है।
इस तीनों जिलों के 20-20 गाँव को उठाया गया है। इन तीनों जिलों के 20-20 गाँव को उठाया गया है। टोटल 60 गाँव सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है वो टारगेट जो है उसको अलग करिए। टारगेट जो है बस याद रखिए कि 1100 गाँव का टारगेट लिया गया था, लेकिन सतना, सीहोर, राजगढ़ से 20-20 गाँव को उठाया गया, जिसमें से टोटल 60 गाँव हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, सतना, सीहोर, राजगढ़ जिले सिलेक्ट किए गए हैं क्लाइमेट विलेज के लिए। तो आप देखिए इस ऑप्शन में केवल सतना है, तो बस ये, वरना सतना, सीहोर, राजगढ़ तीनों है। 20-20 गाँव सिलेक्ट किए गए हैं, टोटल 60 गाँव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने लोग भी पहले से क्वेश्चन देख रहे हैं उन सभी को सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन ही बार बार बता रहे हैं। अब देखिए फिर से भीमबेटका रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आपको हमने बताया कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, रायसेन पर है। सारी चीज़ें हम आपको पहले बताते हैं। जो 1 बाय 1 वीडियो देख रहा है 1 नंबर से लेकर अभी तक में जितना है, उनको काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होगा। तो रायसेन 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, और अभी ही हमने अपडेट आपको दिया है कि और दो प्लेस यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। ठीक है, हम आपको पहले ही बता दीजिए यूनेस्को में कितने प्लेस पहले से थे, और कल ही की न्यूज़ थी, और हमने रात के 12:30 बजे, ठीक है 12:30 बजे या 12:30 के आसपास, अगर अब न्यूज़ जैसे ही हमको मिली तो हमने आपको अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि कौन से, अभी आप मध्य प्रदेश के कितने जिले और कितने प्लेस और ले लिए हैं यूनेस्को में, 2 प्लेस शामिल है। वो दोनों प्लेसों के आपको नाम बताना है कमेंट में। मध्य प्रदेश के दो प्लेस और शामिल हो गए हैं, दोनों प्लेस का नाम बताइएगा, चाहे शॉर्ट में बताइए, जैसे ही बताइए, आपको बताना है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, मतलब लिखोगे तो याद होगा। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 10,000 वर्ष पुरानी यहाँ पर शैल चित्र हैं, जो कि आदि मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकामती कहाँ स्थित है। तो याद रखें कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक है पलकामती। ठीक है, पलकामती ये कहाँ पर है, तो रायसेन पे, भोपाल के रायसेन पर है पलकामती। और फिर क्या याद रखना इसको कि कौन से जिले में, तो गोंदरा जिले में। ठीक है, गोंदरा जिले पर। ठीक है, गोंदरा करके ही प्लेस कोई था। ठीक है, गोंदरा जिले पर। ठीक है, तो ये याद रखना है, गोंदरा जिले पर है। ठीक है, रायसेन का पलकामती जो गाँव है वहाँ पर पलकामती सिंचाई परियोजना है। ठीक है, पलकामती किस शहर पर स्थित है, तो रायसेन के गोंदरा जिले पर स्थित है पलकामती सिंचाई परियोजना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन आप खुद देख रहे हैं, यही तो फायदा होता है। यही फायदा होता है जो 1 बाय 1 बंदे देख रहे हैं उनको यही फायदा होने वाला है। बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप जानते हैं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की भाई बोर मत हो, होश में आ, जो काम करना है वो कर, यहाँ वहाँ टाइम बाय बार नहीं करो, ये सब समझाते हैं ना। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, होशंगाबाद पर, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसकी लिंक भी हमने आपको पहले प्रीवियस में बता चुकी है। आप 1 बाय 1 देखिए ना सारी वीडियो, बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, कितनी कुछ तो वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, 1993 पे। मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ, 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो 73 अमेंडमेंट में। ठीक है, 73 अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन पर 1993 पर पंचायती राज्य अधिनियम पारित हुआ। अच्छा, हमने आपको सूचियों की भी ट्रिक बताए हैं, अगर आपने नहीं देखो तो देखो, जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी काम की वीडियो सब देखो, कितनी सारी ट्रिक बताएं, कितना कुछ बताएं, सारी चीज़ें देखो, जो काम की सब याद रखो। सिखों के गुरुओं के नाम पूछा, वो तो एमपी में नहीं तो हम एमपी जीके में वो भी करवाते, वो तक नाम पूछा गया, आपको सब याद होने चाहिए। चलो, तो 73वें संविधान संशोधन पर नियम याद हुआ है। हमने आपको 12 अनुसूचियां ट्रिक से याद करवाई थी। तो 12वीं अनुसूची में आप मुझे ये बताइएगा कि पंचायती जो सूची है, पंचायती जो अधिनियम की सूचियां हैं, वो किस सूची पर है, आप कमेंट पर करिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जितने भी पूछे वो सब कमेंट पर आंसर आने चाहिए। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जलाभिषेक अभियान, लास्ट क्वेश्चन है कि सेकंड लास्ट देख लेते हैं। जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में जलाभिषेक अभियान चालू किया गया। सर ये मध्य प्रदेश राज्य में क्यों चालू किया गया, तो शिवराज सिंह के द्वारा 130 नदियों को पुनः जीवन करने के लिए, मतलब ये क्या हो गई थी, मर चुकी है, मरने का मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, डेड हो चुकी है, सूख चुकी है कई नदियाँ, तो 130 नदियों को नवजीवन देने की बात कही गई है कि इनको फिर से रिपेयर किया जाएगा, मतलब सारी चीज़ें, जिसका पेड़ लगाए जाएंगे, पानी बढ़ाया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, सभी चीज़ें करेंगे। ठीक है, पूरा विकास होगा। 130 नदियों को नवजीवन देने की बात की गई है मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उस समय की। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कहाँ से की गई थी ये बात, शिवराज ने रतलाम के जामाड़ नदी से। ठीक है, रतलाम के, याद रखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रतलाम के जामाड़ नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर, जामड़ नदी पर, जामड़ नदी से ये घोषणा की थी, कौन थी, जल अभिषेक की, यहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, रतलाम के जामड़ नदी से इसकी शुरुआत हुई है। 130 नदियों को नवजीवन देने की बात कही है जल अभिषेक परियोजना में। ठीक है, कहाँ की परियोजना है, मध्य प्रदेश की। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा है कि जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, तो जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पर RDV, मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नहीं है भाई, ये रानी दुर्गावती का किला, रानी दुर्गावती का किला ये कहाँ पर है सर जी, तो ये मदन महल में। ये कहाँ पर है, तो मदन महल का जो किला सुने हो ना, वही रानी दुर्गावती का किला है। ठीक है, जैसे मदन शाह बोलते हैं ना,
मदन शाह, तो ये क्या होगा, रानी दुर्गावती का किला है। जो मदन महल का आप किला घूमते हैं वो रानी दुर्गावती का किला है, ठीक है। वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ पर जो गुफा आप जाइएगा कभी, तो वहाँ की एक लेडी जो रहती हैं, ठीक है, नगर निगम के द्वारा जो नियुक्ति है जिनकी, तो वो आपको बताएंगी कि वहाँ पर एक तो ऐसी जाली टाइप के वो कुछ लगा है। जब नीचे आप जाओगे तो बोलती कि यहाँ से एक सुरंग बनी थी जो मंडला को जाती थी। हालांकि हम गए थे तो देखे थे कि क्या सुरंग में सही में है क्या, तो कुछ नहीं, वो पुर चुकी है पूरी, केवल इतना सा थोड़ा सा गैप बस बचा है, थोड़ा सा एक कमरे लाइक बस बचा है, वो पूरी गुफा पुर चुकी है, ऐसा कहा जाता है। बाकी अब एक्चुअल फैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से एक गुफा थी जो सीधा मंडला को जाके निकलती थी। मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है, आप भी जाइए अगर नहीं गए तो। लीजिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, हाँ, पूरी वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ गए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। इसी तरह चैनल को देखते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें भाई अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। शेयर जो आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर 2-4 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं ना, 2 से 4 सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं अगर आपकी वजह से, तो बड़ा इंप्रूवमेंट होता है कि हाँ सर, बच्चों को पसंद आ रही है, और बच्चे शेयर भी करें और सबके सब लाइक भी करें। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सभी बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।